अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CIDR नोटेशन जो हमने एक स्लैश की टर्मिनोलॉजी देखी थी, हम उसके और सबनेट मास्क के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्किंग में ये जो CIDR नोटेशन, स्लैश की टर्मिनोलॉजी है और सबनेट मास्क है, इनके दरमियान रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबनेट मास्क की वैल्यूज के हवाले से डिस्कस करें, हमारे पास जो एक IPv4 एड्रेस है जो कि 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 32 बिट्स होती हैं टोटल। अगर हम इनमें से किसी भी एक ऑक्टेट की वैल्यू लें जिसमें 8 बिट्स होती हैं और उसका अगर हम एक टेबल बनाएं, तो हमारे पास ये टोटल 8 बिट्स हैं, 1 से लेके 8 तक। अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में या इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें, तो ये 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th बिट। तो इस तरह हमारे पास एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से लेके 7th तक बिट रिप्रेजेंट हम करेंगे। अब अगर हम इन बिट्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बेस 2 की फॉर्म में 2 रेज टू पावर हम इनको लें, फॉर एग्जांपल 0th बिट के लिए 2 रेज टू पावर 0, फर्स्ट बिट के लिए 2 रेज टू पावर 1, सेकंड बिट के लिए 2 रेज टू पावर 2, थर्ड बिट के लिए 2 रेज टू पावर 3, फोर्थ बिट के लिए 2 रेज टू पावर 4, फिफ्थ बिट के लिए 2 रेज टू पावर 5, सिक्स बिट के लिए 2 रेज टू पावर 6 और 7th बिट के लिए 2 रेज टू पावर 7। तो इन हमारे पास डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 और 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 128। हमारे पास ये वैल्यूज 0th बिट से 7th बिट की तरफ अगर जाएं तो ये डबल हो रही हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये वैल्यूज डबल हो रही हैं। अब यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज, जो नेक्स्ट वैल्यूज हम बनाएंगे, हमारे पास ये जो 7th बिट है इसके लिए 128 को हम एज इट लेंगे और 6th बिट के लिए हम क्या करेंगे, 128 प्लस 64 कर देंगे। आपको याद होगा हमने जब क्लासेस बनाई थी, क्लास A, B, C, D और E, तो हमने इसी तरह इन वैल्यूज को सम किया था क्लासेस बनाने के लिए। तो यहां पे हम ये 128 7th बिट में 128 एज इट आएगा, 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। Then 192 plus 32 is equal to 224, 224 plus 16 240, 240 plus 8 248, 248 plus 4 252, 252 plus 2 254 और 254 plus 1 255। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑक्टेट में जो 8 बिट्स होती हैं और 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256 आंसर आता है, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे हमारे पास ये जो इन 0 से लेकर 7th बिट तक की ये जो वैल्यूज आई हैं, ये 128 से 255, यानी कि इनका सम जो है हमारे पास 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 और 255 इन 8 बिट्स में। अब हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन वैल्यूज को ज़बानी याद कर लें। हमने इनको सबनेट मास्क वैल्यूज का नाम दिया है। ये वो वैल्यूज हैं जो बेसिकली सबनेट मास्क में यूज होंगी, और ये सिर्फ सबनेट मास्क में यूज नहीं होंगी, ये और भी आगे काफी सारी आईपी एड्रेस में जब हम सबनेटिंग करेंगे उसमें ये यूज होंगी। तो आप इन
8 वैल्यूज को जुबानी याद कर लें। ये बनी किस तरह से हैं ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये टेबल को हमने डिस्कस कर लिया ये किस तरह से बनी है। अब ये सबनेट वैल्यूज आपने 128 से 225 की तरफ जाते हुए उंगलियों पे जबानी याद कर लेनी है। 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। और ये बनी किस तरह से हैं? ये जो हमारे पास वैल्यूज थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ये इनके सम अप से बनी है। 128 प्लस 64 192, देन 128 प्लस 64 प्लस 32 224, देन 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 240, जिसे हम यूं भी देख सकते हैं कि 128, देन 128 प्लस 64 192, देन 192 प्लस 32 224, देन 224 प्लस 16 240, 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252, 252 प्लस 2 254 और 254 प्लस 1 255। ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वैल्यूज आपने जुबानी याद कर ली तो आपने नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें आसानी से आपने कवर कर लेनी है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं आप इन वैल्यूज को जुबानी याद कर लें। और ये वैल्यूज 8 वैल्यूज हैं, टोटल 8 वैल्यूज हैं। 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। ये आपको उंगलियों पे जुबानी याद होनी चाहिए। एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर को ये वैल्यूज जुबानी याद होती हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन वैल्यूज को जुबानी याद कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में जो 8 बिट्स हैं, इनमें से जिस तरह हम एक एक बिट को फिक्स करते जाएंगे उसमें ये वैल्यूज आती जाएंगी। यहां पे शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगे, लेकिन आगे हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको इजी लगेगा कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट बिट को इस फर्स्ट ऑक्टेट में फर्स्ट बिट को फिक्स करेंगे तो हम इस ऑक्टेट में वैल्यू को 128 लेंगे। अगर हम सेकंड बिट को भी फिक्स कर देंगे, यानी कि फर्स्ट 2 बिट को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स करेंगे, जिसे हमने /2 का नाम भी दिया था, तो हम ये सेकंड वैल्यू लेंगे 192। तीसरी बिट को फिक्स करते हैं, यानी कि फर्स्ट 3 बिट्स को अगर हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर दिया तो हम ये तीसरी वैल्यू लेंगे 224। इसी तरह पहली 4 बिट्स को अगर हमने फिक्स कर दिया नेटवर्क पोर्शन के लिए तो हम ये चौथी वैल्यू लेंगे 240। इसी तरह अगर हमने पहली 5 बिट्स को फिक्स कर दिया नेटवर्क पोर्शन के लिए तो हम वैल्यू लेंगे 248। 6 बिट्स के लिए 252, 7th बिट के लिए 254, और अगर हमने 8 की 8 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर दिया तो हम वैल्यू लेंगे 255। इसी तरह सेकंड ऑक्टेट में अगर हमने एक बिट फिक्स कर ली है तो 128 लेंगे, सेकंड बिट भी फिक्स कर दी तो 192, थर्ड बिट भी फिक्स कर दी, यानी कि फर्स्ट 3 बिट्स फिक्स कर दी सेकंड ऑक्टेट में तो 224। और ये वैल्यूज अब सेकंड ऑक्टेट की बात हो रही है, ये वैल्यूज अब हम सेकंड ऑक्टेट में लेंगे। इसी तरह अगर हमने 4 बिट्स फिक्स कर दी हैं तो 240, 5 बिट्स फिक्स कर दी हैं तो 248, 6 बिट्स फिक्स कर दी हैं तो 252, 7th बिट फिक्स कर दी हैं तो 254, और अगर सेकंड ऑक्टेट में हमने 8 की 8 बिट्स फिक्स कर दी हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए तो हम वैल्यू लेंगे 255। इसी तरह से हम ये वैल्यूज थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में /1 2 3 4 और /8 तक ये वैल्यूज काउंट होंगी। /1 के लिए 128, /2 के लिए 192, /3 के लिए 224, /4 के लिए 240, /5 के लिए 248, /6 के लिए 252, /7 के लिए 254 और /8 के लिए 255। और ये स्लैश की वैल्यू /1 से /8 तक क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में है तो ये वैल्यूज हमारी फर्स्ट ऑक्टेट में होंगी, और रिमेनिंग ऑक्टेट की वैल्यूज को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। /9 से /16 तक वैल्यूज सेकंड ऑक्टेट में आती हैं। तो अगर हम /9 की बात करें तो हम फर्स्ट ऑक्टेट को हमेशा 255 ही रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे रखेंगे, और सेकंड ऑक्टेट में इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल /9 है, इट मींस ये फर्स्ट बिट है तो 128 वैल्यू लेंगे।
/10 है, इट मींस हमने पहली दो वैल्यूज को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है सेकेंड ऑक्टेट में, तो ये 192 लेंगे। और इसी तरह /16 तक हम ये सेकेंड ऑक्टेट में, इसी तरह थर्ड ऑक्टेट में, और इसी तरह फोर्थ ऑक्टेट में। हम आगे इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको काफी आसानी होगी। अगर आपको यहां पे अभी अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल हो रही है तो हम आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जहां आपको काफी इजी लगेगा कि किस तरह से ये वैल्यूज बनी है। और अगर आपने यहां पे ही इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये काफी अच्छी बात है। तो बेसिकली ये स्लैश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से हमने अपनी सबनेट वैल्यूज के साथ इनको जोड़ा हुआ है। हमारे पास जो स्लैश की वैल्यू होगी उसको हम उस हिसाब से अपनी सबनेट वैल्यू की जो वैल्यू होगी डेसिमल फॉर्म में, वो वैल्यू हम चूज करेंगे। तो सबनेट मास्क और स्लैश की नोटेशन को अगर हम देखें तो ये वैल्यूज हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि हमने जुबानी याद कर लेनी है। 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 और 255। हमारे पास ये टोटल 8 वैल्यूज हैं और हमने इन 8 वैल्यूज को जुबानी याद कर लेना है। अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास सबसे पहली नेटवर्क की जो बिट है वो हमने 0 फिक्स कर दी है। मींस हमने सारी हमारे पास जो 32 की 32 बिट्स हैं वो हमने होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स कर दी है। हमने नेटवर्क पोर्शन कोई फिक्स ही नहीं किया, जिसे हम /0 भी कहते हैं। अब हमारे पास हमने देखा था कि अगर हमने सबनेट मास्क बनाना है तो हम होस्ट पोर्शन की बिट्स को हम 0 से फिक्स करते हैं और नेटवर्क पोर्शन को 1 से फिक्स करते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क बिट कोई है ही नहीं, तो 32 की 32 बिट्स को हम 0 फिक्स कर देंगे। तो इस केस में हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा? 0.0.0.0। तो ये हमारा सबनेट मास्क बनेगा। /0 में सारे के सारे आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, हमारा सबनेट मास्क 0.0.0.0 बनेगा। तो इस केस में हम देखते हैं हमारे पास नेट आईडी 0 होगा क्योंकि हमने कोई बिट फिक्स नहीं की नेटवर्क पोर्शन के लिए। होस्ट आईडी हमारा 32 - 0 32 हो जाएगा। 32 की 32 बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए, तो वो होस्ट आईडी होगा। तो हमारे पास टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे? 2⁻0 = 1। एक ही नेटवर्क बनेगा और वो नेटवर्क क्या बनेगा? 0.0.0.0/0। और उस नेटवर्क में हमारे पास होस्ट कितने होंगे या टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? वो होंगे 2⁻32। मींस 2 होस्ट आईडी जो कि हमारा है 32। तो ये हमारे पास टोटल होस्ट आईडी या टोटल होस्ट पोर्शन या टोटल ये आईपी एड्रेसेस होंगे इस नेटवर्क में। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है 0.0.0.0/0 के साथ। एक और केस देखते हैं। इस केस में हमने नेटवर्क जो बिट्स हैं वो 1 फिक्स करनी है। मींस हमने एक बिट को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर देना है। तो हमारी वैल्यूज हमें याद होंगी। हमारे पास टोटल 8 जो हमारी वैल्यूज हैं जिन्हें हमने सबनेट मास्क वैल्यूज देखा वो है 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 और 255। तो हमने एक बिट को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर दिया है। तो जो बिट हमारी नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स है उसको हम 1 कर देंगे और होस्ट पोर्शन की बिट्स को हम 0 कर देंगे। अब चूंकि हमने एक बिट को फिक्स किया है तो हम अपनी और ये हमने किस ऑक्टेट में किया है? फर्स्ट ऑक्टेट में। तो फर्स्ट ऑक्टेट में हम अपने सबनेट मास्क वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यू को ले लेंगे क्योंकि हमने एक बिट को फिक्स किया है, वो है 128। तो 128 और रिमेनिंग हमारे पास 0 रहेगा, 0.0.0। तो ये हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 128.0.0.0। अब इस केस में अगर हम देखें हमारे पास नेट आईडी 1 है, होस्ट आईडी 32 - 1 31 हो जाएगा। टोटल नेटवर्क्स हमारे पास 2⁻1 2 बनेंगे और हमारे पास टोटल होस्ट पर नेटवर्क 2⁻31 बनेंगे। एक और केस देखते हैं। इस केस में हमने नेटवर्क पोर्शन 2 बिट्स फिक्स की हैं। अगर हम 2 बिट्स को फिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास 2 बिट्स जो है वो 1 हो जाएंगी और रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी।
अब फर्स्ट ऑक्टेट में चूंकि 2 बिट्स हैं तो हम सेकंड वैल्यू लेंगे और हमारी सेकंड वैल्यू है 128 से 192, मींस हमारी सेकंड वैल्यू है 192। फर्स्ट वैल्यू 128, सेकंड वैल्यू 192, तो हम फर्स्ट ऑक्टेट में 192 लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास 0 रहेगा। तो ये हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा 192.0.0.0, यानी कि /2 के लिए हमारे पास ये सबनेट मास्क बन जाएगा। अब इस केस में हमारे पास नेट आईडी 2 है, होस्ट आईडी 30 हो जाएगा, टोटल नेटवर्क्स 2 हो जाएंगे और टोटल होस्ट पर नेटवर्क 2 हो जाएंगे। नेट आईडी, होस्ट आईडी, टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट पर नेटवर्क के बारे में हमने पुरानी कुछ वीडियोस में डिटेल में देखा था। तो आई होप आपको ये बनाने आते होंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एक और केस देखते हैं। हमारे पास अब नेट आईडी 3 है, हमने 3 बिट्स को फिक्स कर देना है नेटवर्क पोर्शन के लिए, मींस हमने फर्स्ट 3 बिट को 1 कर देना है और रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी। तो अब हम अपनी थर्ड वैल्यू लेंगे जो कि है 224। फर्स्ट वैल्यू 128 थी, सेकंड वैल्यू 192 थी और थर्ड वैल्यू 224 है। तो अब हमारे पास ये, चूंकि ये फर्स्ट ऑक्टेट में ये वैल्यूज हम नेटवर्क बिट्स फिक्स कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 224 हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में आ जाएगी और रिमेनिंग ऑक्टेट में 0 आएगा। तो ये /3 के लिए हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा 224.0.0.0। और आपको इनका नेट आईडी, होस्ट आईडी, टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट पर नेटवर्क कैलकुलेट करना पता होंगे कि हमारे पास नेट आईडी 3 है क्योंकि हमने 3 बिट्स फिक्स की हैं। तो होस्ट आईडी हमारा 29 हो जाएगा, टोटल नेटवर्क्स 2⁻³ हो जाएंगे और टोटल होस्ट पर नेटवर्क 2⁻29 हो जाएंगे। अब जिस तरह हम नेटवर्क बिट्स फिक्स कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क पोर्शन ज्यादा हो रहा है, हमारे नेटवर्क्स ज्यादा बन रहे हैं और होस्ट पोर्शन कम होता जा रहा है, तो हमारे पास टोटल होस्ट पर नेटवर्क कम होते जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम 4 बिट्स को फिक्स कर देते हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, अगर हम 4 बिट्स फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में 4 बिट्स को हम 1 कर देंगे, रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी और फर्स्ट ऑक्टेट में हम अपनी चौथी वैल्यू लेंगे जो कि है 240। पहली वैल्यू 128 थी, दूसरी वैल्यू 192, थर्ड वैल्यू 224 और अब फोर्थ वैल्यू 240। तो हमारे पास 240.0.0.0 हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा। नेट आईडी हमारा 4 हुआ, होस्ट आईडी हमारा 28 हो जाएगा, टोटल नेटवर्क्स 2⁻4 हो जाएंगे और टोटल होस्ट पर नेटवर्क इस केस में 2⁻28 हो जाएंगे। तो ये /4 के लिए हमारा ये सबनेट मास्क बन गया। इसी तरह अगर हम 5 बिट्स को फिक्स करते हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो फर्स्ट 5 बिट्स जो ऑक्टेट में है, पहले ऑक्टेट में वो 1 हो जाएंगी, रिमेनिंग 0 हो जाएंगी। अब इस केस में हम अपनी 5वीं वैल्यू लेंगे जो कि है 248। तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 248.0.0.0। हमारे पास नेट आईडी 5 है, होस्ट आईडी 27 हो जाएगा, टोटल नेटवर्क्स 2⁻5 हो जाएंगे और टोटल होस्ट पर नेटवर्क 2⁻27 होंगे। अब ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अगर ये वैल्यूज आपको जबानी याद हो। अगर ये जबानी याद है, उंगलियों पे आपको याद है, तो आपने जस्ट आपको नेट आईडी पता होना चाहिए। 5 है तो आप 5वीं वैल्यू लेंगे, वो क्या होगी 248। इसी तरह अगर हम 6 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व कर देते हैं, तो 6 बिट्स के लिए हमारे पास फर्स्ट 6 बिट्स 1 हो जाएंगी और रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी। तो हम अपनी छठी वैल्यू लेंगे जो कि है 252। तो हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा 252.0.0.0। अब हमारे पास नेट आईडी 6 हुआ, होस्ट आईडी 26 होगा, टोटल नेटवर्क्स 2⁻। इसी तरह अगर हम 7 बिट्स को फिक्स करते हैं, 7 बिट्स को अगर हम नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 7 बिट्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट ऑक्टेट में अपनी 7th वैल्यू लेंगे सबनेट मास्क वैल्यू की जो कि है 254। तो हमारे पास 254.0.0.0 हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा। हमारे पास नेट आईडी 7 होगा, होस्ट आईडी 25 होगा, टोटल नेटवर्क्स 2⁻7 और टोटल होस्ट 2⁻25 होंगे। इसी तरह अगर हम /8 की वैल्यू लेते हैं, मींस हम
8 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में 8 की 8 बिट वंस हो जाएंगी। अगर 8 की 8 बिट वंस हो तो हम अपनी 8वीं वैल्यू 255 लेंगे, तो ये हमारे पास 255.0.0.0 ये हमारे पास सबनेट मास्क की वैल्यू बन जाएगी। अब इस केस में हमारे पास नेट आईडी 8, होस्ट आईडी 24, टोटल नेटवर्क्स 2⁸ और टोटल होस्ट पर नेटवर्क 2⁻24 होंगे इस केस में। अब अगर हम 9वीं बिट को भी फिक्स कर देते हैं, मींस /9 के लिए हमारे पास टोटल 9 बिट्स फिक्स हैं, फर्स्ट 9 बिट्स फिक्स हैं, मींस फर्स्ट 8 के साथ साथ सेकंड ऑक्टेट की पहली वैल्यू भी रिजर्व हो गई है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में हम 255 लेंगे और सेकंड ऑक्टेट में चूंकि एक बिट है तो हम 128 लेंगे, तो हमारा सबनेट मास्क 255.128 होगा। अब आपने यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही आपकी वैल्यू 8 से ज्यादा होगी, यानी कि /8 से ज्यादा होगी, तो आप पहले ऑक्टेट को तो हमेशा मैक्सिमम पे रखेंगे, 255 पे रखेंगे। अब जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनके लिए आपने कैलकुलेट करना है वैल्यूज क्या आएगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यू जो है नेटवर्क बिट्स जो फिक्स हैं वो 16 से कम है और 8 से ज्यादा है, तो आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस 9 में से 8 को माइनस कर सकते हैं। तो 9 में से अगर हम 8 निकाल दें तो 1 बचता है, इट मींस सेकंड ऑक्टेट में एक बिट, तो हम ये फर्स्ट वैल्यू लेंगे 128। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह अगर हम 10 बिट्स को रिजर्व कर देते हैं, फर्स्ट 10 को, इट मींस हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट और सेकंड ऑक्टेट में 2 वैल्यूज, तो ये टोटल 10 बिट्स हमने 1 कर देनी है और रिमेनिंग 0 कर देनी है। तो 10 में तो पहले ऑक्टेट में तो हमारे पास 255 ही आएगा जैसे कि हमने देखा, और 10 में से अगर 8 माइनस करें तो 2 बचता है, मीन सेकंड ऑक्टेट में हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो हम सेकंड वैल्यू लेंगे जो कि है 192। अब इस वैल्यू को हम सेकंड ऑक्टेट में लेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट में 255, सेकंड ऑक्टेट में 192 और रिमेनिंग ऑक्टेट 00, तो ये हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सबनेट मास्क की वैल्यू स्लैश के साथ जो है वो इनका कंबिनेशन देख रहे हैं। इसी तरह /11 के लिए हमारे पास 11 बिट्स फिक्स हो जाएंगी, 11 में से अगर 8 माइनस करें तो 3 बचता है, मींस हमारे पास सेकंड ऑक्टेट में 3 वैल्यूज हैं, तो हम थर्ड वैल्यू 224 लेंगे सेकंड ऑक्टेट में। फर्स्ट वैल्यू हमारा मैक्सिमम पर रहेगा क्योंकि हमारी वैल्यूज अब 8 से ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास सबनेट मास्क की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह /12 के लिए हमारे पास 12 बिट्स रिजर्व हो जाएंगी, 12 में से अगर आप 8 को माइनस करें तो आपके पास 4 बचता है, मींस आपके पास सेकंड ऑक्टेट में 4 वैल्यूज हैं, 4 बिट्स जो हैं वो रिजर्व हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो आप चौथी वैल्यू लेंगे जो कि है 240। सेकंड ऑक्टेट में आप चौथी वैल्यू लेंगे 240, फर्स्ट बिट हमारा मैक्सिमम पे रहेगा 255, तो ये हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा /12 के लिए। इसी तरह /13 के लिए हमारे पास फर्स्ट 13 बिट्स रिजर्व हो जाएंगी, मींस 13 में से अगर हम 8 माइनस करें, फर्स्ट ऑक्टेट की 8 वैल्यूज माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आंसर आता है, मींस हमने सेकंड ऑक्टेट में 5वीं वैल्यू लेनी है और 5वीं वैल्यू 248 बनती है। हमारा सबनेट मास्क बन गया 255.248.0.0। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, काफी इजी है ये। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये वैल्यूज बना रहे हैं। इसी की बेस पे हमारा नेट आईडी, होस्ट आईडी, टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह /14 के लिए हमारे पास नेटवर्क बिट्स 14 फिक्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 14 बिट्स जो हैं वो वंस हो जाएंगी, रिमेनिंग बिट्स 0 हो जाएंगी। अब ये वैल्यू 16 से कम है, 8 से ज्यादा है, तो हम 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आता है, मींस हमारे पास सेकंड ऑक्टेट में 6 वैल्यू और छठी वैल्यू जो है वो 252 बनती है, तो सेकंड ऑक्टेट में हमारे पास 252 आएगा, फर्स्ट ऑक्टेट में 255 मैक्सिमम पे। तो इस तरह हमारे पास ये सबनेट मास्क बन गया 255.252.0.0/14 के लिए।
इसी तरह /15 के लिए अगर हम 15 बिट्स, पहली 15 बिट्स को फिक्स कर दें, उनको वंस कर देंगे, रिमेनिंग बिट्स को जीरोस कर देंगे, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टेट की 8 वैल्यूज के लिए हम 15 में से 8 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो यानी कि सेकंड ऑक्टेट की 7 बिट्स हमारे पास फिक्स हैं, तो हम 7वीं वैल्यू लेंगे जो कि है 254। तो सेकंड ऑक्टेट में 254 आएगा। तो इस तरह हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255.254.0.0। अब ये सबनेट मास्क हमारा /15 के लिए बना है, और इसी की बेस पे हम अपना नेट आईडी, होस्ट आईडी, टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब हम /16 की वैल्यू देखते हैं। हमारे पास 16 बिट्स यानी कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट रिजर्व हो गए हैं। मींस हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट भी 8 वैल्यूज और सेकंड ऑक्टेट की भी 8 वैल्यूज, तो दोनों ऑक्टेट में हमारे पास लास्ट वैल्यू 255 आएगी। यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट रिजर्व है तो 8वीं वैल्यू 255, सेकंड बिट में भी 8 बिट्स रिजर्व है तो 8वीं वैल्यू 255, और रिमेनिंग ऑक्टेट्स में 00। तो ये हमारे पास /16 का सबनेट मास्क बन गया। इसी तरह /17, तो अब आपको यहां पे क्या याद रखना होगा कि जैसे ही वैल्यू आपकी 16 से इंक्रीज हुई, अब आप इस 17 में से क्या माइनस करेंगे, 16, पहले दो ऑक्टेट्स की वैल्यू 16 को माइनस कर देंगे। तो 17 में से अगर हम 16 माइनस करें तो 1 आता है। अब ये हमें ये भी याद रखना होगा कि अब हम ये थर्ड ऑक्टेट में देख रहे हैं। 8 के बाद सेकेंड ऑक्टेट में हमने देखा था, अब 16 के बाद हम थर्ड ऑक्टेट में मूव कर चुके हैं। तो थर्ड ऑक्टेट में अब हमारे पास 1 बिट रिजर्व है, तो हम 128 वैल्यू लेंगे थर्ड ऑक्टेट में। तो 255.255.128.0 हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 18 बिट्स फिक्स कर दें, मींस हम /18 के लिए वैल्यू देख रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 18 बिट्स कितनी बनेगी, फर्स्ट 2 ऑक्टेट की और थर्ड ऑक्टेट में 2 बिट्स, यानी कि हमारे पास अब ये वैल्यू 16 से ज्यादा है। 16 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स में हमारे पास 255 होगा। अब 18 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। मींस हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 2 बिट्स फिक्स हैं, तो हम ये सेकंड वैल्यू लेंगे थर्ड ऑक्टेट में 192। तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.192 हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा। और इसी की बेस पे हम अपना नेट आईडी, होस्ट आईडी, टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसी तरह अब हम /19 के लिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट 19 बिट्स रिजर्व हो गई हैं, तो 19 अब 16 से ज्यादा है। इट मींस कि हमारे पास फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की वैल्यूज तो रिजर्व ही हैं, और 19 में से अगर हम 16 माइनस करें तो आंसर 3 आता है। मींस हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 3 वैल्यूज हैं, 3 बिट्स रिजर्व हैं, तो हम थर्ड वैल्यू लेंगे 224 थर्ड ऑक्टेट में। तो हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.224.0। इसी तरह अगर हम 20 बिट्स रिजर्व कर दें, यानी कि /20 ले, तो 16 से वैल्यू ज्यादा है। मींस फर्स्ट 2 ऑक्टेट में 255 होगा, और थर्ड ऑक्टेट में अब हम देखते हैं 20 में से अगर हम 16 माइनस करें तो 4 आंसर आता है। मींस हमारी 4 बिट्स रिजर्व हैं, तो हम ये चौथी वैल्यू लेंगे 240 थर्ड ऑक्टेट में। हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 21/21 ले, मींस हमने 21 बिट्स को रिजर्व कर दिए, तो ये वैल्यू अब 16 से ज्यादा है। तो 16 से ज्यादा के लिए अब हम क्या करेंगे, मींस 16 का मतलब हुआ कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की वैल्यू 255 है, और थर्ड ऑक्टेट में अब हम देख रहे हैं 21 से अगर हम 16 माइनस करें तो 5 आंसर आता है। मींस हमारी 5 बिट्स रिजर्व है नेटवर्क पोर्शन के लिए। हम ये 5वीं वैल्यू लेंगे जो कि है 248। थर्ड ऑक्टेट में हमारे पास 248 आएगा। तो इस तरह हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.248.0। इसी तरह अगर हम /22 लेते हैं, हमारे पास 22 बिट्स रिजर्व है नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो 16 से वैल्यू ज्यादा है। मींस हमारे पास फर्स्ट 2 ऑक्टेट में 255 होगा। 22 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास 6 आंसर आता है। मींस हम छठी वैल्यू लेंगे जो कि है 252। हम थर्ड ऑक्टेट में ये 252 लेंगे।
तो हमारे पास 255.255.252.0 आंसर आएगा। तो ये हमारा /22 के लिए ये हमारा सबनेट मास्क बन गया। इसी तरह /23, अगर हमारी नेटवर्क बिट्स 23 रिजर्व हैं, अब ये वैल्यू भी 16 से ज्यादा है, मींस फर्स्ट 2 ऑक्टेट में 255 होगा और थर्ड ऑक्टेट में क्या वैल्यू होगी, 223 में से 23 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारा 7 आंसर आता है। मींस हमारे पास 7 बिट्स रिजर्व हैं थर्ड ऑक्टेट में, तो हम ये 7वीं वैल्यू लेंगे 254। तो हमारा सबनेट मास्क बनेगा 255.255.254.0। आप देख रहे होंगे कि किस तरह हम नेटवर्क बिट्स की बेस के ऊपर अपना सबनेट मास्क जो है वो बनाते जा रहे हैं। इसी तरह /24 के लिए हमारे पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट में यानी कि 24 बिट्स रिजर्व हो गई हैं। अब ये हर ऑक्टेट में 8 बिट्स रिजर्व हो गई हैं फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स में, तो हम तीन ऑक्टेट में 255 लेंगे, लास्ट वैल्यू 8वीं वैल्यू लेंगे 255 255 255। तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.255.0। इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें, हमारे पास 25 बिट्स रिजर्व हो गई हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू 24 से अबव जाएगी, इसका मतलब है कि 24 का क्या मतलब था कि हमारी 3 ऑक्टेट की वैल्यूज कंप्लीट हो गई। जैसे ही हमने 8 से ऊपर मूव किया, हमने फर्स्ट ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। 16 से ऊपर मूव किया, हमने फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर लिया। अब 24 से ऊपर मूव कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट 3 ऑक्टेट की वैल्यूज को 255 कर देना है। अब इस 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मींस हमारे पास फोर्थ ऑक्टेट में 1 बिट रिजर्व है। तो हम ये पहली वैल्यू लेंगे इस चौथे ऑक्टेट में 128। सो 255.255.255.128 हमारा सबनेट मास्क बनेगा। इसी तरह /26 के लिए 26 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 बिट्स बचती हैं फोर्थ ऑक्टेट में। मींस हमारे पास फर्स्ट 26 बिट्स रिजर्व है नेटवर्क पोर्शन के लिए। और आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 26 में से 24 माइनस करें तो फोर्थ ऑक्टेट में 2 वैल्यूज बचती हैं, तो ये हम सेकंड वैल्यू लेंगे 192। तो ये हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255.255.255.192। /26 के अगेंस्ट हमारा ये सबनेट मास्क बनेगा। इसी तरह /27 के लिए हम क्या करेंगे, /27 में से अगर हम 24 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 3, यानी कि फोर्थ ऑक्टेट में हमारी 3 बिट्स फिक्स हैं, तो हम ये थर्ड वैल्यू लेंगे फोर्थ ऑक्टेट में 224। और पुराने तमाम वैल्यूज जो हमने पहले 3 ऑक्टेट की, उन 24 के लिए हम 255 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि उनमें 8 बिट्स रिजर्व हैं। तो हर 8 बिट्स के लिए हम 8वीं वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास सबनेट मास्क बन जाएगा /27 के लिए 255.255.255.224। अब ये वैल्यूज हमने अभी बनाई हैं, अब ये हमने जितनी जल्दी हो सकता है बनानी होगी। आपको /27 बताया जाएगा और उस /27 के लिए फौरन आपने सबनेट मास्क लिखना होगा क्विकली, फौरन। ये हमने सबनेट मास्क की वैल्यूज बनानी होंगी। और वो कैसे बनाएंगे, 27 है तो इसका मतलब है कि 24 यानी कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट में तो 255 आएगा, ये तो हमने इजीली पता लग गया। अब 27 में से 24 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आता है, तो हम थर्ड वैल्यू को लेंगे। और ये वैल्यूज अगर हमें जबानी याद है तो हम तीसरी वैल्यू ले लेंगे 224। इस तरह से हम ये स्लैश के अगेंस्ट या नेटवर्क आईडी हमें पता है तो हम उसका सबनेट मास्क बना रहे होंगे। इसी तरह /28 के लिए या 28 बिट्स अगर हमारी रिजर्व हैं तो 28 में से हमने 24 माइनस किया तो 4 बिट्स बचती हैं, तो ये हम चौथी वैल्यू ले लेंगे 240। तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा /28 के लिए 255.255.255.240। इसी तरह /29 के लिए हमारे पास 29 बिट्स रिजर्व होंगी। 29 में से अगर हम 24 को माइनस करें तो हमारा 5 आंसर आता है, तो हम ये 5वीं वैल्यू 248 ले लेंगे। तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा /29 के लिए 255.255.255.248। इसी तरह /30 के लिए हमारे पास फर्स्ट 30 बिट्स रिजर्व हैं। 30 में से अगर हम 24 माइनस करें तो हमारा 6 आंसर आता है, तो हम ये छठी वैल्यू ले लेंगे जो कि है 252। तो फोर्थ ऑक्टेट में हमारे पास 252 आ जाएगा। तो हमारा सबनेट मास्क बन गया /30 के लिए 255.255.255.252।
इसी तरह हम /31 के लिए लेंगे। हमारे पास फर्स्ट 31 बिट्स रिजर्व हैं, मींस हमारे पास 31 में से अगर हम 24 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7। हम 7वीं बिट लेंगे 254, तो हमारे पास 255.255.255.254 आंसर आएगा। आई होप आप स्लैश के अगेंस्ट सबनेट मास्क की इस नोटेशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इसी तरह हम लास्ट केस देखते हैं। अगर हमारे पास 32 की 32 बिट्स नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व हैं, सारी की सारी बिट्स को हम वंस कर देंगे, मींस हम हर ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, तो हम ये 8वीं वैल्यू लेंगे जो कि बनेगी 255.255.255.255। ये स्पेशल केस में हमारे पास नेट आईडी 32 होगा, हमारे पास होस्ट आईडी 0 होगा और टोटल नेटवर्क्स 2⁻32 और टोटल होस्ट 1 होगा। हमारे पास टोटल होस्ट 2⁻0 क्योंकि हमारा होस्ट आईडी 0 है, तो एक ही आईपी एड्रेस बनेगा /32 के अगेंस्ट। तो इस तरह अगर हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को दोबारा देखें तो हमारे पास जो 32 बिट्स का IPv4 एड्रेस था, हमने अगर उसकी कोई भी बिट को अगर हम नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व ना करें तो वो /0 कहलाएगा। फर्स्ट बिट को अगर हम नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व कर दें तो /1, 2 बिट्स को अगर हम रिजर्व कर दें तो /2, 3 बिट्स के लिए /3, और इस तरह हम जितनी बिट्स को हम रिजर्व करेंगे नेटवर्क पोर्शन के लिए वो हमारे पास CADR नोटेशन स्लैश की वैल्यूज बनती जाएंगी। तो हमारे पास /16 के लिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट की 16 वैल्यूज रिजर्व हो जाएंगी। इसी तरह /17, /18, /19 और ये वैल्यूज हमारे पास जैसे जैसे हम जितनी जितनी बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व करते जाएंगे उतनी हमारी स्लैश की CADR नोटेशन की टर्मिनोलॉजी बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल /31 के लिए हमारे पास फर्स्ट 31 बिट्स रिजर्व हो जाएंगी नेटवर्क पोर्शन के लिए और होस्ट बिट के लिए एक नेटवर्क बिट रिजर्व होगी। इसी तरह /32 के लिए 32 की 32 बिट्स नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व हो जाएंगी और होस्ट बिट 0 होगी। तो अगर हम सबनेट मास्क और CADR नोटेशन का अगर हम एक टेबल देखें हमारे पास, तो हम /0 से लेके /32 के लिए हम ये एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल के अगेंस्ट हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा, वो हमारे पास कितनी नेटवर्क बिट्स हैं, कितनी होस्ट बिट्स हैं और हमारे पास टोटल होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं, तो हम ये एक टेबल बना सकते हैं। अब ये टेबल बना किस तरह, किस स्लैश के अगेंस्ट क्या वैल्यू बनी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी कि किस तरह से हम CADR नोटेशन स्लैश की टर्मिनोलॉजी को सबनेट मास्क के साथ जोड़ते हैं कि किस स्लैश के अगेंस्ट, किस स्लैश की वैल्यू के अगेंस्ट क्या सबनेट मास्क बनेगा। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी वैल्यू /8 से इंक्रीज कर गई है तो आप उस वैल्यू में से 8 को माइनस करके सेकंड ऑक्टेट में उस वैल्यू का नंबर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू 16 से इंक्रीज कर गई है तो आप उस वैल्यू में से 16 माइनस करके फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की वैल्यू को 255 और थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या बनी है। और अगर आपकी वैल्यू 24 से इंक्रीज हो गई है तो आप उस वैल्यू में से 24 माइनस करके फोर्थ ऑक्टेट में वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आपका वो वैल्यू क्या बनी है। और हमने वो सबनेट मास्क की वैल्यूज को भी देखा जो आपको जबानी याद होनी चाहिए, और आप देख सकते हैं कि यहां पे वैल्यूज यूज हो रही हैं। /1 से /8 तक हमारे पास वो फर्स्ट ऑक्टेट में वही 8 वैल्यूज यूज हो रही हैं, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। इसी तरह /9 से /16 तक ये वैल्यूज सेकंड ऑक्टेट में यूज हो रही हैं, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। 17 से 24 के लिए ये थर्ड ऑक्टेट में यूज हो रही हैं, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। और 25 से 32 के लिए ये फोर्थ ऑक्टेट में यूज हो रही हैं, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा एक बार लाजमी देखें। स्लैश की टर्मिनोलॉजी और सब नेट मास्क किस तरह से ये बने हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसका आपको पता होना जरूरी है।
वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।